हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 4 पढ़ते हैं और भाग 1 को आज खत्म करते हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है, चलिए इसको पढ़ के खत्म करते हैं। तो अनुच्छेद 3 तक हमने बात किया था। अनुच्छेद 4 तो अनुच्छेद जो 4 है इसके जो है बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 4 जो है जो बातें बताई गई हैं वो ये है कि अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा जो भी जो है परिवर्तन हमारे जो है क्षेत्र में होते हैं। अनुच्छेद 2 का मतलब भारत में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, और अनुच्छेद 2 का मतलब कि जो है राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा को बढ़ाना, उनकी सीमा को घटाना, ये सब जो भी जो है चीज़ें होती हैं। तो अनुच्छेद 4 के में जो ये बात बोली गई है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कार्रवाई होती है वो संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी जो है कार्य होता है वो कार्य जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको जो है 368 के तहत आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर करना क्या है, ये जो है चीजें समझिए यहाँ से कि जो है ये ऐसा बोला क्यों गया। क्योंकि ये बोला जाता है क्योंकि ऐसा जो है जो भी काम किया जाता है वो 50% से +1 उपस्थित लोगों के मतों से जो है निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि जो है अगर कोई राज्य को जो है बढ़ाना या घटाना है तो साधारण बहुमत से ये काम किया जाता है। तो साधारण बहुमत से जो भी कार्य होता है तो उसको जो है बोला गया कि अतः यह जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 4 का क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 2 है। यानी क्लॉज 1 में जो है इससे पहले क्या बातें हैं, तो क्लॉज 1 में जो है बात है कि जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 बदलेगी ही बदलेगी, और उसको बदलने के लिए जो है संसद जो है अलग से भी एक प्रावधान लाएगी। ठीक है। तो पहले अनुच्छेद 4 में 2 व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था कि जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होगा तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 बदलेंगी। भाई हमने पहले भी आपको बता चुका है कि जब भी राज्य में छेड़छाड़ करेंगे तो अनुसूची 1 बदलेगा ही बदलेगा और अनुसूची 4 भी बदलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 4 यहाँ इसे समाप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 4 से जुड़ा एक जो है केस है जिसका नाम है बेरूबारी वाद। तो बेरूबारी जो वाद है वो है क्या, क्योंकि बेरूबारी एक क्षेत्र था जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था, पूर्वी पाकिस्तान में, वर्तमान के बांग्लादेश। तो पूर्वी पाकिस्तान के पास ये जो क्षेत्र था, हालांकि वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में नहीं पड़ता था, ये पड़ता था भारत में। बेरूबारी जो क्षेत्र है वो भारत में पड़ता था, लेकिन वो हमको देना था पाकिस्तान को। तो नेहरू जी ने किया क्या कि इसको जो है देने की बात छेड़ दी जो है पाकिस्तान को, क्योंकि ये मुस्लिम बहुसंख्य जो है इलाका था। और जो है बात भी ये हुई थी स्टार्टिंग में 1947 में, जब रेड क्लिफ जो है अध्यक्षता कर रहे थे और रेड क्लिफ जो है लाइन खींच रहे थे, तो उस समय बात भी हुई थी कि जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका होगा वो जो है पाकिस्तान को मिलेगा और हिंदू बहुसंख्यक इलाका भारत को मिलेगा। क्योंकि बंटवारे के समय अब उतना जो है इस समय जीपीएस वगैरह वाला सिस्टम तो था नहीं कि जो है देखा जाए कहाँ पे कौन सा इलाका है। ओरली जो है बंटवारा कर दिया, नॉर्मली जो है। लेकिन हुआ क्या कि जो है इस बेरूबारी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जो है आतंकवादी गतिविधियाँ देखने को मिलने लगी। ये पश्चिम बंगाल में जो है क्षेत्र है। ठीक है। कौन से जिले में? जलपाईगुड़ी जिले। तो ये अब नहीं है, अब पाकिस्तान को यानी बांग्लादेश के अधीन हो गया है। तो यही जो है क्षेत्र देना था जो है किसको? भारत सरकार को देना था उस समय पाकिस्तान सरकार को। तो पाकिस्तान सरकार को देने के संदर्भ में जब ये जो है बात चल रही थी तो लोगों ने इसका जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील किया। मतलब लोगों ने क्या किया जो है, सबसे पहले राष्ट्रपति ने इस पे जो है एडवाइज लिया। किससे? अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कि क्या हम अपना जमीन जो है किसी को दे सकते हैं? ऐसा संविधान में वैसे तो लिखा नहीं है, लेकिन आप बताइए क्या दे सकते हैं? तो जज ने बताया कि अनुच्छेद 2 में बोला गया है नए राज्य प्रवेश करेंगे आप और स्थापना करेंगे। अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि आप जो है अपने ही राज्य को बढ़ा घटा सकते हैं। कहीं पूरे संविधान में ये नहीं बोला गया है कि भाई आप जो है क्या करेंगे, आप
कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि अपने जो है क्षेत्र को दूसरे को दे देंगे। तो इसके लिए फिर राष्ट्रपति ने बोला क्या किया जाए, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि भाई सीधा सा उपाय है, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करिए, संशोधन कीजिए और संशोधन के तहत जो है क्षेत्र देना है दीजिए। तो संशोधन के तहत ही जो है क्या हुआ था, इस बेरूबारी जो है बात उत्पन्न हुई थी और बेरूबारी जो है जो क्षेत्र थी ये उठा के दे दिया गया था किसको, उस समय पाकिस्तान को, यानी आज के बांग्लादेश को। कौन सा संशोधन, 9वां संविधान संशोधन 1960 द्वारा, ठीक है। तो इसी बेरूबारी जब जो है जमीन दिया गया, ये जमीन, तो प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को जो ये प्रस्तावना है उसमें हमारी जो एक शब्द है कि भाई हम लोग एक हैं, हमारी संप्रभुता है, हम संप्रभु हैं। तो यानी कि हम अपने क्षेत्र पर पूरी तरह से जो है काबिज हैं, हमें किसी को देने की लेने की जो है बात नहीं है। तो इस चीज़ को हवाला देके प्रस्तावना के जो है तहत उठाया गया था। बेरूबारी जो है क्षेत्र कैसे दे दिया गया बताइए। हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारा जो है हमारा जो क्षेत्र है हम पूरी तरह से संप्रभु हैं, कोई क्षेत्र किसी को दें या फिर जो है ऐसे दबाव में आके दें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस तरह जो है बहुत सारे विवाद हो रहे थे, लेकिन जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। इसी बेरूबारी वाद ने में बोला था, ठीक है। तो जो है अनुच्छेद 4 यही था, इसके बाद समाप्त हो गया। तो अनुच्छेद 1 हमने पढ़ा, क्या है अनुच्छेद 1, संघ का नाम क्या होगा और उसकी राज्य क्षेत्र कहाँ तक होगी। अनुच्छेद 2 क्या है, तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य जो अभी जो है हम, नए राज्य का मतलब जो भारत में वर्तमान में हिस्सा नहीं है। तीसरा, भारत के उन राज्य जो भारत के जो राज्य हैं उनके जो है राज्यों में बढ़ाना घटाना, और चौथा तो मैंने ये बताया ही। अब उसके बाद जो है अनुच्छेद 5 से लेके जो है 11 तक की जो बातें हैं वो भाग 2 और नागरिकता से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो है कौन सा है, नागरिकता। तो नागरिकता लिया कहाँ से गया है, तो नागरिकता लिया गया है किससे, इंग्लैंड से। और हमारी किस तरह की नागरिकता है, हमारी एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है हमारी, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक की व्यवस्था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।